हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एओडी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें बेसिकली इसको क्लासिफाई करना है हमें। ऑलमोस्ट 6 से 7 पार्ट है इसके टोटल, ठीक है। और तो जिसमें पहला पार्ट होगा हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, लिख लो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है। और ये जो पार्ट है पर्टिकुलर, इसका मोस्ट ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट हमारा एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएबिलिटी उसमें हमारा कवर हो चुका है। काफी हमने देखा है, तो बहुत कम बताने को बचता है इस वाले चैप्टर में, बट फिर भी आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हमारे नए होंगे इसमें, और क्वेश्चंस तो हम भरपूर करेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट। अब जैसे कि पहला पॉइंट है कि जो टेंजेंट होता है दैट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे हम बचपन में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टेंजेंट जो होता है एक कर्व को टच करता है, तो दैट इज, मैंने पहले भी बताया तुमको, दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसको वायलेट करने का अपना y इक्वल टू एक्स क्यूब लाइन, सॉरी y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ। इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट, बट ये कर्व को टच तो नहीं कर रहा, ये तो टच कर्व को कट कर रहा है। तो हमारी जो बचपन में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है ना। हाँ, वहां तक ठीक है, रॉन्ग बोल रहा हूं मतलब 10th तक लेवल के लिए ठीक है, बट अब जेई के लिए हम वो डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट इज व्हाट, टेंजेंट इज, लिख लो इसको, इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। इसका भी दो डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में किया है। क्या करते हैं हम, जैसे ए पॉइंट पे टेंजेंट निकालना होता है तो हम इधर से एक कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे निकालना है उसका एक पॉइंट फिक्स करते हैं और दूसरे पॉइंट को हम मूव करते हैं ओवर द कर्व, और फिर देखते हैं कि उस कॉर्ड की टेंजेंसी किस लाइन को अप्रोच करने की है। तो व्हेन यू विल मूव दिस पॉइंट बी ओवर द कर्व एंड व्हेन यू विल टेक इट टुवर्ड्स द ए, ये जो कॉर्ड है इसका टेंजेंसी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होने का, जब मेरा बी ए को अप्रोच करेगा। तो सिमिलरली हम आरएचएल के लिए क्या करते हैं, राइट में एक कॉर्ड लेते हैं, अगेन ए को फिक्स करते हैं, इधर जो पॉइंट है लेट्स से इसको बी डैश बोल रहा हूं, देन अगेन आई विल मूव बी टुवर्ड्स ए ओवर द कर्व। तो हम देखेंगे इस कॉर्ड का टेंजेंसी क्या है, हॉरिजॉन्टल होने का। दैट मींस दोनों ही कॉर्ड, जैसे जैसे मैं पॉइंट बी को कर्व पे मूव कर रहा हूं ए की तरफ, तो दोनों ही कॉर्ड की टेंजेंसी क्या है, हॉरिजॉन्टल होने की। तो therefore the tangent is a x axis in this particular case, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट फिर भी मैंने बता दिया, बट ऑलरेडी हमारा डिफरेंशिएबिलिटी में हो चुका है ये पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसको करना है तो कॉपी, यू कैन कॉपी। क्या लिखोगे, टेंजेंट इज व्हाट, सिंपली लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक है ना। सीकेंट मतलब ये कॉर्ड का लिमिटिंग केस है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, जैसे तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे अभी टेंजेंट नॉर्मल्स में, उसमें क्या होगा, जैसे कोई कर्व दिया होगा, फिर बोलेगा कि फाइंड टेंजेंट टू दिस एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं टेंजेंट की किसी भी कर्व के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी हम जैसे अभी तक जो भी हमने इक्वेशंस लिखी, जनरली हमने क्या किया है, एक फंक्शन के लिए लिखी है, बट अब हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक जनरल कर्व पे लिख सकते हैं। जैसे कि मतलब, जैसे मैंने सर्कल ही ले लिया, सर्कल इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि एक जो वर्टिकल लाइन होगी उसको दो जगह कट करेगी, तो फंक्शन तो है नहीं। तो हमने बोला कि अभी जो हम बता रहे हैं दैट इज टेंजेंट इक्वेशन फॉर एनी कर्व। एनी कर्व से मेरा मतलब है कि वो जरूरी नहीं फंक्शन हो, ठीक है ना। तो ऐसा लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। मैंने दो वेरिएबल का मान लिया कि एक एक्सप्रेशन है, फंक्शन नहीं लिखूंगा, सॉरी, इसको आई शुड से एक्सप्रेशन ऑफ, चलो फंक्शन ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस दो वेरिएबल लिख दिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, लेट्स से एट x1 y1 इज गिवन बाय, सिंपल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे हम, y माइनस y1, दिस इज द पॉइंट, x1 y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, कुछ नया नहीं है। और m हमारा इधर क्या होगा, m विल बी dy by dx इवैल्यूएटेड एट x1 y1, ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है, ये हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, सुनना। जैसे मान लो तो क्वेश्चन दिया, तुमने dy by dx निकाला, तो
क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है अब जो मैं बता रहा हूं। क्या करोगे, तुम्हें कोई कर्व दिया होगा, तुमने डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकाला, कुछ तो आ गया, लेट से एक्स वाई का कुछ तो फंक्शन आ गया, ठीक है ना। लेट से f1 ऑफ x y अपॉन f2 ऑफ x y, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा हूं मैं, जब मैंने dy बाई dx निकाला और जिस भी पॉइंट पे उसने बोला है, पहले तो मैंने dy बाई dx निकाला, सम एक्सप्रेशन ऑफ x और y आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी कुछ होगा, डिनोमिनेटर में भी कुछ एक्सप्रेशन होगा x और y का। फिर हम क्या होगा कि हम वो जो पॉइंट है वो इसमें रखेंगे, ये जो पॉइंट है इसमें रखेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो है कि जैसे मैंने पॉइंट रखा, ये एक फाइनाइट नंबर आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया। अब फाइनाइट नंबर मतलब लेट्स से 2 आ गया, 3 आ गया, तो सिंपली फिर हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म। dy बाई dx मान लो 2 आ गया, ये पॉइंट रखने पे तो हम फिर इधर रख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस x1। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो, जब मैंने इसमें x और x1 y1 रखा dy बाई dx के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए। क्या बोला, दोबारा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज, कि जब मैंने dy बाई dx निकाला, उसमें मैंने x1 y1 रखा, तो हो सकता है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, उधर लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट लिमिट, कैलकुलेट लिमिट, ठीक है ना। फिर वही अगर हमें लग रहा है कि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है राइट हैंड साइड से जाने पे और लेफ्ट हैंड जाने थे, तो हम क्या करेंगे, LHD और RHD अलग अलग निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें लेट से ये वाला कर्व दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसमें दिख रहा है कि हमारा जो टेंजेंट होगा, लेट से x इज इक्वल टू a, तो इस पे टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड, क्योंकि इसमें हमारा LHD और RHD अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो खैर वो तो लिमिट वाली बात हो गई, हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन किया है इस पे, ठीक है ना, इनडिटरमिनेट। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सोचो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि मैंने जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैंने dy बाई dx निकाला और लेट से मेरा आ गया, मान लिया मैंने लेट से 1 अपॉन x माइनस 2 टाइप की चीज आ गई, मान लिया, ठीक है। और मुझे पॉइंट ऑफ जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, लेट्स से वो पॉइंट है 2 समथिंग मतलब 2,3 मान लो। तो नाउ यू कैन सी कि 2 रखने पे dy बाई dx पे क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो फिर क्या हो सकता है, मतलब हमारा ये प्लस माइनस इंफिनिटी आ सकता है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो टेंजेंट होगा, क्योंकि dy बाई dx इंफिनिटी, इसका मतलब टेंजेंट इज वर्टिकल, और टेंजेंट वर्टिकल है तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी सिंपली x इज इक्वल टू x1, सिंपली x इज इक्वल टू x1। इस पॉइंट को मैं दोबारा लिखवा देता हूं एक बार एक अलग जगह करके, ठीक है ना, बट इतना कॉपी कर लो, इतना याद रखो बस कि सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है टेंजेंट नॉर्मल के। सिंपली हमें dy बाई dx निकालना होता है, ठीक है ना, उसमें फिर जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट को हम dy बाई dx के अंदर रखते हैं। तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटी दैट कैन अकर, या तो एक फाइनाइट आ जाए तो कहानी वहीं खत्म, दूसरी चीज कि इनडिटरमिनेट फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा dy बाई dx निकाला और लेट्स से ऐसा आ गया, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये एक्सप्रेशन आएगा भी, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन लेट्स से x आ गया, ऐसा आ गया dy बाई dx निकालने पे। अब और मुझे जो dy टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, लेट्स से मुझे 0 कॉमा समथिंग पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 0 और समथिंग कुछ, तो मैंने y कोऑर्डिनेट मान लिया 2। तो व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, यू कैन सी कि ये हमारा 0 बाय 0 का फॉर्म है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस कॉस एक्स को यू कैन रिप्लेस विद एक्स स्क्वायर, तो फाइनली बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दैट इज एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे दैट इज 0, तो स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। दैट मींस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे वर्टिकल के लिए x इज इक्वल टू x1, वैसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए y इज इक्वल टू y1, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को मैं अलग से लिखवा रहा हूं अभी इसके बाद, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट से। और तीसरी मैं बताया, ये वाला तो बता ही दिया मैंने कि प्लस माइनस इंफिनिटी आएगा, तो दैट मींस टेंजेंट इज वर्टिकल। ओके, क्लियर हुआ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करो और ये कॉपी कर लो, ठीक है ना। बाकी मैंने अगेन बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नया सीखने लायक नहीं है, ठीक है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं बट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर मान लो कोई मुझे बोले ये चैप्टर शुरू ये अपना डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह के पहले पढ़ाना हो, तो फिर बहुत सारी चीजें पढ़ाने की, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला, इफ dy बाय dx इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी, दैट इज dx ओवर dy इज 0, ऐसे ही बोल सकता हूं, dx ओवर dy इज 0,
ठीक है, तब क्या होगा, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 विल बी गिवन बाय अब स्लोप इंफिनिटी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट इज वर्टिकल, और मुझे पता है कि टेंजेंट का अब मुझे वर्टिकल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मिल जाए तो मैं उसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, सिंपली x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी x1, बिकॉज इस वर्टिकल लाइन पे एक पॉइंट पता है हमें x1 y1, so simply equation of tangent is given by x is equal to x1. Similarly, अगर dy by dx मेरा 0 हो जाए, if dy by dx is equal to 0, तब क्या होगा, मेरा टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, at x1 y1, simply slope is 0, that means the tangent is horizontal, और horizontal line पे क्या होता है, y coordinate constant होता है, so I will say equation of tangent, लिख लेना ये लाइन, equation of tangent at x1 y1 will be given by y is equal to y1. ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब जो कहानी मैंने टेंजेंट के लिए बोली वही कहानी सेम क्या होगा, नॉर्मल के लिए हो जाएगा, मतलब हम स्लोप चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चलो लिख लेते हैं उसको, तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या था हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 वेयर माई m इज dy by dx एट x1 y1। अब मैंने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the curve y is equal to some expression of x comma y at x1 y1 will be given by, क्या करेंगे हम, बस इतना चेंज करेंगे, इधर पॉइंट स्लोप फॉर्म में तो लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब जो स्लोप है वो इधर क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लो माइनस dx ओवर dy, माइनस dx ओवर dy इंटू x माइनस x1। सिंपली ये माइनस dx ओवर dy क्या है, -1 अपॉन dy बाई dx, ठीक है ना। जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकेट करके और नेगेटिव लगाना है हमें, बाकी कुछ कहानी नहीं नया, यही चीज है, ठीक है। और सिमिलरली इसमें ही वही केस देख लेंगे कि अगर मेरी क्या बोलते हैं dy बाई dx 0 है तो मेरा टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, और फिर क्या होगा, मेरा नॉर्मल वर्टिकल हो जाएगा। तो नॉर्मल वर्टिकल हो जाएगा, चलो लिख लो इसको भी, इफ dy बाय dx इज इक्वल टू 0, अगर स्लोप 0 है देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी हमारी, मैंने बोला स्लोप 0 है, मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, तो लाइन क्या, नॉर्मल क्या होगा, वर्टिकल होगा, और वर्टिकल है तो x कांस्टेंट होगा, तो आई विल से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी x इज इक्वल टू x1। सिमिलरली इफ dy बाय dx इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो क्या बोलूंगा, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y इज इक्वल टू y1, जस्ट उल्टा हो गया, जो हमारा टेंजेंट में y इज इक्वल टू y1 आ रहा था, इधर x इज इक्वल टू x1 हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स पे, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं दैट इज ऑलरेडी बीन टॉट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है कि अगर कोई लाइन है, अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है विद द एक्सिस, तो उसका स्लोप कितना होता था, याद करो, सोचो, -1। तो लिख लो इस पॉइंट को भी, ये हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे करें कि इफ द लाइन मेक्स, या फिर इफ द टेंजेंट, ऐसे बोलो, लाइन की जगह टेंजेंट लिख लो, इफ अ टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस then dy by dx will be equals to -1। एक ही पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। क्या होता है, ये होती है हमारी दो पॉसिबल, एक तो हमारी ये वाली लाइन होती है, दिस इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, अगर ये लेंथ इसके बराबर है, और ये लाइन, इन बोथ द केसेस द स्लोप विल बी -1, ठीक है ना। अब अगर मैंने इधर इक्वल इंटरसेप्ट की जगह इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोल दिया, सुनना अंतर है दोनों में, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोला तो पक्का dy by dx विल बी -1, बट अगर मैंने इसी ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैंने केवल इधर इतना चेंज कर दिया, मेक्स इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तब हमारा क्या होगा, देन माई dy by dx, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, dy by dx कैन बी +-1, तो उसमें हमारे ये वाले केस भी आ जाएंगे, कौन से, ये वाला केस भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें
इंटरसेप्ट बराबर नहीं है, दिख रहा है क्लियरली कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, बट लेंथ दोनों का बराबर है ना ये, सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, सो +1 भी हो सकता है. सिमिलरली दिस इज अनदर लाइन पॉसिबल विच इज मेकिंग इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट. ठीक है ना. तो जेई में पहले मेंस में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि इफ अ टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब एक बोल दिया कर्व दे दिया, तो बोल दिया कि ये जो इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया दैट इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है ना, वो क्वेश्चन हम करेंगे भी. तो इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, दैट मींस एक ही पॉसिबिलिटी है स्लोप की, दैट इज -1. अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला है तो देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी. ठीक है ना. ये भी पॉइंट हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस में देखा था हमने फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स में. ठीक है. चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट देखना, अभी अजीब लगेगा लिखने में, बट उसका मतलब बताऊंगा मैं क्या है, क्यों मैं लिखवा रहा हूं. एक्चुअली बहुत ऑब्वियस सी बात होगी जो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं अभी. इफ a tangent slash normal is drawn at a point P, at a point, let's say P, then it passes, let a tangent or normal is drawn at a point P on the curve, then it passes through point P. अब कोई बोलेगा सर ये क्या स्टेटमेंट है, it passes through point P. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम P पे टेंजेंट और नॉर्मल डाल रहे हैं तो वो P से तो पास करेंगे, ऑब्वियसली बात है. लेकिन इसका यूज क्या है कि देखो, जैसे क्वेश्चन में तुम्हें ना कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि लेट द पॉइंट इज x1 y1. ठीक है ना. क्या लिखेंगे, जब कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगा हम लिखेंगे कि लेट द पॉइंट इज, जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लेट द पॉइंट इज x1 y1. फिर क्या होता है ना, जनरली गलती क्या होती है बच्चों से, गलती मतलब कुछ चीज भूल जाते हो कि वो पॉइंट तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व इज x1 y1, फिर वो इस पे dy/dx में निकाल लेते हैं, व्हाटएवर जो निकालना होता है उधर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि हमने ये पॉइंट इस कर्व पे एज्यूम किया है, तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हमारी एक इक्वेशन बन जाती है x1 y1 में. नहीं तो बच्चों को क्या लगता है कि जैसे 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन बन गई, फिर बोलते हैं एक इक्वेशन की कमी क्यों पड़ रही है. तो कमी जनरली बता रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं सभी के साथ, इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि x1 y1 कर्व पे लाई कर रहा है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया है. ठीक है ना. लेट द पॉइंट इज x1 y1, देन सब्स्टिट्यूट दिस, ये याद रखना क्या करना है हमें, देन सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट ऑन द इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, इन द इक्वेशन ऑफ कर्व to get a relation in x1 and y1. समझ में आया क्या बोला कि अगर हमें कोई पॉइंट हमें एज्यूम करना है किसी कर्व पे x1 y1, तो सब जैसे ही एज्यूम किया ना, साइड में तुम ले जाके लिख लो कि वो पॉइंट उस कर्व में रख के एक इक्वेशन बना लो x1 y1 में. वैसे इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत, मतलब 80% क्वेश्चन में, क्योंकि अभी हम जैसे आज के लेक्चर में तो नहीं, कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि वी अवॉइड सच थिंग्स. कौन सा, x1 y1 एज्यूम करना. इससे अच्छा है कि हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करें, सो दैट हमें 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस ना करना पड़े. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैरा बोला है y² = 4ax, तो 4ax है, तो एक तरीका तो क्या है, मान लो मुझे इस पे कोई एक पॉइंट एज्यूम करना है, आई कैन एज्यूम इट एज x1, y1. ठीक है. और दूसरा चीज क्या है कि अब इधर क्या है, देखो दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए. ठीक है, मेरे पास ये पॉइंट है तो इसमें रख के आई विल गेट अ रिलेशन इन x1 y1. बट उससे बेटर क्या होगा कि हम ऐसा पॉइंट एज्यूम करें, लेट से मैंने x को t² रख दिया, y को मेरा 8t² रख दिया, ये हो गया 280. तो इधर क्या है, बेसिकली एक ही पैरामीटर है t. बट हाँ, इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि ये पॉइंट दोबारा इसमें रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है. ठीक है ना. हाँ, अगर मैंने x1 y1 बोला तो फिर मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, y1² = 4ax1. तो पैरामेट्रिक पॉइंट करने से, एज्यूम करने से क्या होगा, तुम्हारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम दिखाई देंगे, तो कैलकुलेशन कम लगेगी. ठीक है ना. बाकी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी दिस इज बेटर पैरामेट्रिक. तो वही मैं इधर बोल रहा हूं कि अगर मान लो तुमने एज्यूम किया x1 y1, तो सबसे पहले क्या किया, उस पॉइंट को उस कर्व में रख के एक इक्वेशन बना ली x1 y1 में. ठीक है. चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे.
नेक्स्ट पॉइंट है, देखना देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो पहले, इसके बाद बताता हूं। इफ द टेंजेंट, इसके बेसिस पे भी जेई में 2-3 बार क्वेश्चन आया और करूंगा आज की क्लास में 2 क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है। इफ द टेंजेंट पासिस थ्रू point, let's say P, if a tangent passes through point P, then this does not mean this, या फिर this does not imply, this does not mean that tangent is drawn at point P. इसका मतलब क्या बताता हूं, this does not mean tangent is drawn at P. इसका मतलब क्या है, जैसे कोई उसने बोला, क्वेश्चन आया, उसने बोला टेंजेंट एक कोई कर्व है उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, वो लेट से टेंजेंट पास कर रहा है 1,1 से। तो जनरली क्या होता है, बच्चे लोग क्या गलत करते हैं, जैसे मैंने बोला ना, टेंजेंट लेट से अब टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व, लेट अ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व पासेस थ्रू अ पॉइंट लेट से 1,1, तो वो क्या करते हैं बच्चे 1,1 कर्व पे अज्यूम कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। द सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस, कि कोई तो टेंजेंट है, कहीं तो ड्रॉ किया है, वो एक पॉइंट पी से पास कर रहा है, दैट मींस कि हमें dy by dx p पे नहीं निकालना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, इफ द टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट P, दिस डज नॉट मीन कि टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट P। हाँ, अगर ऐसे बोलता इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट P, तब हम फिर dy by dx p पे निकालते, दैट मींस P इधर लाई कर रहा होता, बट ऐसा लैंग्वेज दिया है कि इफ अ टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट P, देन दिस डज नॉट मीन कि जो हमारा पॉइंट P है वो कर्व पे लाई कर रहा है, एक कोई टेंजेंट है वो P से पास कर रहा है। तो इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके, इसमें क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान लेंगे, लेट्स से इट इज x1 y1, लेट्स से इट इज x1 y1, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे फर्दर, ठीक है। और प्रोसीड भी कैसे करेंगे चलो बताता हूं मैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के करेंगे तो पूरा करेंगे, बट अभी एक आइडिया दे रहा हूं कैसे करेंगे। लेट्स से मैंने बोला टेंजेंट, ये कोई तो कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, फिर मैंने बोला टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस कर्व एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट लेट्स से 1,1। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस, हमने क्या करा, पहले तो पॉइंट मान लिया x1 y1 कर्व पे, और जैसे ही मैंने पॉइंट माना x1 y1, उसी टाइम मैंने क्या रख दिया, एक रिलेशन बना लिया, y1 इज इक्वल टू fx1, ये पॉइंट इसमें रख के। अब मेरे पास 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए मुझे, एक तो मिल गया, एक और कैसे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, उसको पास करा देंगे 1,1 से, तो उससे हमें x1 y1 में एक और रिलेशन मिल जाएगा। बस यही 2 चीजें हैं। क्या करेंगे हम, पहले मैंने इक्वेशन, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, देखो मेथड 1 सुनना, देखना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लेने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। क्या बोला कि लेट अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट x1 y1, तो मैंने इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx इंटू x माइनस x1, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, इट पासेस थ्रू पॉइंट 1,1, तो इसमें रख दूंगा, तो 1 माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx इंटू 1 माइनस x1, ये रिलेशन मिल जाएगा x1 y1 में। एक ऑलरेडी मिल गया मेरे को पॉइंट रख के, तो आई कैन सॉल्व दिस। एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को दूसरा बोलने का तरीका क्या है, देखना ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला लेट्स से दिस पॉइंट इज a, तो मैं क्या लिख रहा हूं, m ऑफ AP इज इक्वल टू m ऑफ AP। अब कोई बोलेगा ये क्या लिख दिया सर, लिख रहा हूं अभी, ये लिखा है कि हम AP का स्लोप 2 तरीके से लिखेंगे। क्या करूंगा मैं, AP का स्लोप आई विल कैलकुलेट इट विद 2 डिफरेंट मेथड, और दोनों को इक्वेट कर दूंगा, सो दैट मेरा x1 y1 में एक रिलेशन आ जाएगा। एक और चाहिए मुझे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है मेरे पास। तो मैंने बोला, एक तो मैंने क्या लिखा, AP का स्लोप इज dy by dx एट पॉइंट A, तो क्या लिखूंगा, दिस इज dy by dx इवैल्यूएटेड एट पॉइंट A, और एक मैं लिखूंगा 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या लिखूंगा 2 पॉइंट फॉर्म से, 1 माइनस y1 अपॉन 1 माइनस x1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब तुम ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखी है, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, क्योंकि इधर भी हम जो dy by dx रखने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, तो x1 y1 पे ही निकालते हैं ना। तो देखो ये बेसिकली dy by dx की तरह x1 y1 पे, तो देखो वही चीज लिखी है, x1 y1 मतलब पॉइंट A पे, ठीक है ना। तो कैसे कैसे किया मैंने, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, दोबारा एक बार फ्रेश स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि टेंजेंट पासेस थ्रू अ पॉइंट लेट्स से 1,1, तो हम क्या करेंगे,
हम पहली बात तो कि जो 1,1 है वो कर्व पे लाई नहीं कर रहा, मतलब हमें dy by dx 1,1 पे नहीं निकालना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे जनरली गलती करते हैं। दूसरी चीज अब कैसे करेंगे, फिर मैंने बोला सबसे पहले एक पॉइंट एज्यूम करो कर्व पे x1 y1, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुमने एज्यूम किया उसी वक्त तुम वो पॉइंट उस कर्व में रख के एक इक्वेशन बना लो x1 y1 में। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए x1 y1 में, सो दैट आई कैन सॉल्व दोस टू इक्वेशंस। तो वो बनाने के लिए मैंने कहा दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो क्या किया मैंने, ए पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी y minus y1 is equal to dy by dx at x1 y1 into x minus x1 and this tangent passes through 1,1, तो इसको 1,1 रख दिया तो मेरे को ये रिलेशन मिल गया x1 y1 में, ठीक है। आई कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। एक और तरीका मैंने क्या बोला ये चीज ऑब्टेन करने की, आई एम सेइंग कि मैं एपी का स्लोप दो तरीके से लिख रहा हूं, एक तो dy by dx at x1 y1 दैट इज पॉइंट ए, एंड एक मैं 2 पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूं। नाउ मैंने बोला कि ये और ये चीज एक ही चीज लिखी हुई है बेसिकली, ठीक है, बस हमने बोलने का तरीका अलग रहा उधर हमारा कैलकुलेट करने का, ठीक है बच्चों। चलो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो भी हमने अभी पढ़ा आज की क्लास में अभी तक, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना, दीज आर द टू मेथड्स, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है ये, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें। चलो क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज तो हमारा स्टार्टिंग है तो थोड़ा लो लेवल ही रखेंगे, बट कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस, डोंट वरी। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मेरा एक कर्व ये है, लिखा है कि टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट वेयर, एक मिनट, हाँ, टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस कर्व एट अ पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पूरा लिख लो तुम, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या लिखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या बोला उसने? कहा इस कर्व पे कोई तो पॉइंट होगा, कोई तो कर्व होगा, क्यूबिक है तो ऑफ कोर्स इस टाइप का कुछ तो होगा। उसने बोला कि हमें टेंजेंट निकालना है उस पॉइंट पे जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो मतलब क्या करना है, एक्स एक्सिस को टेंजेंट पैरेलल है, इसका मतलब उसका स्लोप कितना हो गया, 0। तो बस इसको डिफरेंशिएट करके 0 को इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। नाउ दिस इज 0। अब ये 0 कहां हो रहा है, अब सिंस इट इज क्वाड्रेटिक तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स आने वाले हैं, और वैसे ही पता है क्यूबिक से हमें कि एक्चुअली वो पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा आएगा, ठीक है। कर लेते हैं इसको, तो एक रूट तो दिख रहा है मुझे 1 ऑब्जर्वेशन से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2 c by a, तो आई कैन राइट इट दिस x इज इक्वल टू 1 एंड 2। देखो 1 रखने पे तो कोफिशिएंट 0 हो रहा है, एडिशन ऑफ कोफिशिएंट, तो 1 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 6/3 2, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब मुझे dy by dx x इज इक्वल टू 1, 2 पे निकालना है। अच्छा, अब सिंस x जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब x आ गया तो y निकालें कैसे, कि भाई उस कर्व में रख देते हैं, तो एक इक्वेशन आएगी मेरी टेंजेंट की, y इज इक्वल टू 1 इसमें रखा, तो 1 माइनस 9/2 प्लस 6 प्लस 5, एक इक्वेशन ये आई, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 इसमें रखा, तो 2 क्यूब इज 8 माइनस 9/2 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 5। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोसीजरल, कोई दिमाग खर्च नहीं करना है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते जाना। नेक्स्ट, टू द कर्व, मतलब वही सब में वही निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं पूरा उतना ही लिख रहा हूं जितना जरूरी है, बस मेन लिख लेना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5 एट द पॉइंट tangent to which makes equal intercept, ठीक है। तो याद आ गया, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या है, dy by dx शुड बी -1। तो करते हैं इसको, तो मैंने बोला उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है
जिसपे वो जो टेंजेंट है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना है, टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब उसका स्लोप शुड बी -1। तो इसका स्लोप पहले हम इधर से लिख लेते हैं, तो dy by dx कितना आएगा हमारा, इज इक्वल टू 2x - 1 एंड दिस इज गिवन एज -1। सो इधर से हमारा x कितना आया 0, अगर x 0 है तो y कितना आया मेरा 5, दैट मींस वी आर ड्राइंग टेंजेंट एट 0,5। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y - y1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y - 5 इज इक्वल टू स्लोप इज -1 टाइम्स x - 0। So this is my equation of tangent which is making equal intercept with the coordinate axes। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट इज, हाँ देखो वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 0 टू द कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस कॉस x। करो इसको, चलो करो, थोड़ा अलग है। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, उसके लिए हमें dy by dx निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो dy by dx निकालो, पॉइंट बाद में रखना, उसमें पहले dy by dx निकालो। और फिर हम क्या बोला था मैंने, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो जो पॉइंट है वो मुझे को dy by dx में रखूंगा, हो सकता है एक फाइनाइट नंबर हो जाए, तो वो तो वही क्वेश्चन खत्म, सबसे सिंपल। फिर मैंने बोला एक ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लस माइनस इंफिनिटी हो जाए, तो वर्टिकल टेंजेंट। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए। तो इधर देखो कौन सा पॉसिबिलिटी है, देखो तुम लोग dy by dx निकालो, मैं अब इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो dy by dx तो क्या होगा हमारा, चेन अपना प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 टाइम्स x की पावर -2/3 इंटू 1 माइनस कॉस x प्लस x की पावर 1/3 एज इट इज 1 माइनस कॉस x का डेरिवेटिव sin x। मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये वाला टर्म तो खत्म, मतलब 0 रखने पे इसका तो कोई कांटेक्ट, ये तो 0 को जा रहा है। अब व्हाट अबाउट दिस, इसको इस फॉर्म में लिखो 1 माइनस कॉस x अपॉन x की पावर 2/3 1/3 ऐसे लिखा। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो आई हैव टू इवैल्यूएट लिमिट, ठीक है। लिमिट निकालने के लिए इसको मैंने 1 माइनस कॉस x को x² से रिप्लेस किया। अब ऊपर नेट पावर कितना बचा, x की पावर 4/3, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निकालना है मुझे। तो क्या हो जाएगा मेरा स्लोप इज 0। अब स्लोप 0 है, इसका मतलब टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, y इज इक्वल टू y1। अब x इज इक्वल टू 0 दिया था तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा, तो हम कुछ नहीं इसमें कर्व में रख देते हैं x को 0, तो y कितना आ जाएगा 0 इंटू समथिंग, वो 0 ही हो गया। तो मेरा इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 टू दिस कर्व, ठीक है। तो ये हमारा उस वाला चीज हो गई रिवाइज, क्या कि dy by dx निकाला हमने और उसमें वो पॉइंट रखा, तो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो इसलिए हमने इसकी लिमिट निकाली, ठीक है। अच्छा, कोई वो एक किसी को कोई ऑब्जेक्शन, ऐसे भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, तो ऐसे कर सकते हैं क्या, हमें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है इसलिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। याद है डिफरेंशिएबिलिटी, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग कंटिन्यूटी, तो हम पहले मतलब सॉरी यूजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो उसमें हम क्या करते थे पहले, अब हमें पता है ये तो कंटीन्यूअस होगा, दिस इज कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आई विल कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है कर रही है, अगर नहीं करती तो फिर हम बोल देते कि टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, अगर dy by dx निकालते और अगर ये वो हो जाता, क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती इसकी लिमिट, तो फिर हम बोलते कि इस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। अब वो डज नॉट एग्जिस्ट वाले रीजन अलग अलग हो सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी देखे हैं अपने चैप्टर में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। क्या क्या हो सकते हैं, LHD RHD बराबर ना आए या LHD इंफिनिटी आ जाए, RH, वो डिपेंड करता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन के बाद इधर फंक्शन क्या बन रहा है, ठीक है ना। बट क्या है कि जो भी हम कर्व निकालेंगे ना, देखो सोचने में तो लगता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, बट प्रैक्टिकली बोले तो बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है। द रीजन इज कि जो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, खुद सोचो कि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आने वाली है। द रीजन इज कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें मतलब ऐसा कुछ सोचो, कोई फंक्शन बताओ तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसके बाद उसमें मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। देखो क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो डायरेक्टली dy by dx दे दे, बट अगर फंक्शन देके हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो उस फंक्शन में वो सब इन्वॉल्व नहीं करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह वो सब, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब वो 3 पॉइंट ही याद रखना मेन, कि हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, पॉइंट रखेंगे, फाइनाइट आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उसकी लिमिट निकालेंगे, प्लस माइनस इंफिनिटी आ गया तो वर्टिकल टेंजेंट। वो 3 के अलावा कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपी करो इसको। और अगर तुम्हारे कोई क्रॉस क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके या इससे रिलेटेड, या मोस्ट वेलकम, ठीक है। वैसे ही मैं स्कूल आता हूं तो उधर यू कैन आस्क मी। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल, एट पॉइंट, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। एट पॉइंट 1,2 टू द कर्व y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 12y minus 7 equals to x. This is some curve. We have to find the equation of tangent at 1,2 to the curve. निकालो, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूं। तो कर्व टेंजेंट निकालना, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, dy बाई डी एक्स निकालना। तो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये 3y स्क्वायर माइनस 12y dy बाई डी एक्स प्लस 12 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। 7 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। तो इधर से मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, इज इक्वल टू 1 के नीचे भेज दिया। तो इधर क्या आ रहा है अच्छा एक चीज और, चलो ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 एंड दिस इज नथिंग बट 1/3 टाइम्स y माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर है। अब कहां निकालते हैं हम, अब क्या करते हैं, एक बार dy बाई डी एक्स आ गया, सम एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y। अब वो जिस पॉइंट पे निकालना होता है वो पॉइंट हम इसमें रखते हैं। तो अब देखो ये वाला केस आ गया, प्लस माइनस इंफिनिटी वाला। अब तुम 1,2 रखोगे, मतलब 2 इसमें रखोगे y की जगह, तो यू कैन सी इट इज प्लस इंफिनिटी। दैट मींस व्हाट, कि स्लोप इंफिनिटी है, टेंजेंट इज वर्टिकल। और अगर टेंजेंट वर्टिकल है और मैंने ड्रॉ किया 1,2 पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड x इज इक्वल टू 1। क्योंकि 1,2 से पास कर रहे हैं, उस लाइन पे हमें एक भी पॉइंट पता होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट इधर रख देंगे। क्लियर हुआ? सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो हमने तीनों पॉसिबिलिटी देख ली, मतलब एक तो dy बाई डी एक्स निकाला, एक फाइनाइट नंबर आ गया, अच्छी बात है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमें लिमिट निकालना पड़ता, इस क्वेश्चन में प्लस माइनस इंफिनिटी वाला फैक्ट यूज हो गया, ठीक है ना। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते जाना, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन खुद से करना है, पॉज करके, अगर मैं बोलूं नहीं बोलूं तो भी। हाँ, अब वाला वो पॉइंट वाला क्वेश्चन देखना, टू द कर्व, वही दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई, ठीक है ना। टू द कर्व y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू x which passes through लेट्स से -4, करो इसको, खुद से करना है, ठीक है ना, जो मैंने मेथड बताया था। अब इसमें -4, पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया, वैसे भी तुम रख के देख लो, शायद सेटिस्फाई नहीं भी करेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो क्या है इसका मतलब क्या है कि जैसे लेट्स से ये दिस इज माय सम कर्व, उसने बोला इस पे कहीं तो टेंजेंट डाला, ठीक है ना, वो टेंजेंट पास किया -4, से। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, दैट यू हैव टू डू। मैं केवल इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन तुम्हें करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं सबसे पहले इसमें, लेट द पॉइंट इज x1 y1। अब जैसे ही मैंने पॉइंट माना x1 y1, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट A, तो मैं बोल रहा हूं लेट द पॉइंट P इज x1, y1, ठीक है। जैसे ही मैंने पॉइंट बोला, एक इक्वेशन पहले ही बना ली, बात के लिए वेट नहीं किया, बाद में हो सकता है भूल जाओ। तो मैंने बोला y1 स्क्वायर माइनस 2y1 इज इक्वल टू x1, ये उठा के हमने साइड में रख लिया अपनी इक्वेशन 1। अब मुझे x1 y1 में एक और इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालेंगे, उसके मैं 2 तरीके बताया था। तो बट आई विल प्रेफर सेकंड वे ऑफ, मतलब मैं टेंजेंट की इक्वेशन रख के लिख के उसमें -4 भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, एक तरीका वो है। और एक तरीका जो मैंने बताया था, m ऑफ PA इज इक्वल टू m ऑफ PA। अब मैं PA लाइन का स्लोप 2 तरीके से लिखूंगा, एक तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 एंड 2 पॉइंट फॉर्म में। तो पहले dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरा, पहले इधर से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो 2y dy बाई डी एक्स मतलब y डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 1। तो y डैश मेरा कितना आया, 1/2y माइनस 2, देखो एक बार, ठीक है।
और मुझे निकालना है x1 y1 पे, तो y डैश एट x1 y1 विल बी 1/2 y1 माइनस 2। तो इधर मैं रख देता हूं 1/2 ऑफ y1 माइनस 1। दिस इज माई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इधर y1 माइनस ऑफ -4, तो +4 अपॉन x1 माइनस ऑफ -4 मतलब x +4। तो दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब तुम्हारा टास्क क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है ना, बस x1 का वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन y। इसका मतलब ऐसे 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। अच्छा, 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इतना बता रहा हूं 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। तो सिनेरियो कैसा हो रहा होगा एक बार डायग्राम से समझते हैं कि हो क्या रहा है। मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम कॉपी करो पहले इसको कॉपी करो। मैंने बोला इक्वेशन सॉल्व की, हमने इक्वेशन सॉल्व करी और 2 पॉइंट्स आए। हमने माना था x1 y1 1 पॉइंट, बट क्वाड्रेटिक बनेगी तो डेफिनेटली दैट मींस 2 पॉइंट होंगे। तो कर्व कैसा होगा, कर्व मतलब किस टाइप का सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा डायग्रामेटिकली। इट इज समथिंग लाइक कि मेरा कर्व तो कुछ ऐसा है और ये एक पॉइंट आया और ये जो इस पॉइंट पे टेंजेंट, दीज आर द 2 पॉइंट्स वी आर गेटिंग। x1 y1 क्वाड्रेटिक आएगा तो उसके 2 रूट्स होंगे, तो x2 y2 एंड दिस टेंजेंट पासेस थ्रू -4, -4। दिस माइट बी द सिनेरियो। माइट मतलब यही सिनेरियो होगा और क्या। ठीक है ना, क्योंकि हमने तो एक पॉइंट माना था, वो सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक आ गया, इसका मतलब 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहा है। नाउ यू कैन सी टेंजेंट एट बोथ द पॉइंट पासेस थ्रू -4, -4। दैट इज करेक्ट, जो हमारी कंडीशन थी उसके हिसाब से। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करना इसको, ये डायग्राम भी बना लेना, तुम कंप्लीट कर लेना। हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन हो, रूट आए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आता है जेई में कैलकुलेशन भी, वो चेक करते हैं कि बच्चे का पेशेंस है या नहीं कैलकुलेशन करने लायक। तो कुछ क्वेश्चंस में जेई में कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व रहता है। ऐसा मत सोचना कि कैलकुलेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिखो नेक्स्ट, लेट टेंजेंट टू y is equal to x cube passes through same concept, ये जेई में आ चुका है मेंस में, passes through 1,1, then find its all possible equation, then find its all possible equations, then find its all possible equations। ठीक है ना, तो उसने बोला है। अब वैसे तो ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट खुद अपने आप इस पे लाई कर रहा है, बट हमें वैसे मतलब ठीक है कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें वैसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। हम तो एक जनरल लेंगे, अपने आप अगर उस पे लाई कर रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंगली। मतलब क्या है, जैसे ये तो कोई कर्व है, हालांकि मुझे इसका कर्व ग्राफ भी पता है एग्जैक्टली, बट फिर भी मैंने मान लिया दिस इज द कर्व। और जैसे हम प्रोसीजरल करते थे, प्रोसीजरल करेंगे, अपने आप अगर आना होगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हमने तो एक पॉइंट मान लिया, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व इज x1 y1। अब कैलकुलेशन से आना होगा तो x1 y1 की वैल्यू 1,1 आ जाएगी, ठीक है ना, और आएगी भी अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पॉइंट खुद इस पे लाई कर रहा है। हमने तो जनरल पॉइंट मान लिया x1 y1 और बोला इट पासेस थ्रू 1,1। प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले बात तो x1 y1 माना, तो इससे हमारी एक इक्वेशन आ गई, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। दूसरी इक्वेशन स्लोप बराबर कर देते 2 पॉइंट फॉर्म में और dy by dx एट x1 y1। तो सबसे पहले तो मैंने dy by dx निकाला, dy by dx एट x1 y1 कितना होगा ये मेरा 3x स्क्वायर, उसमें x1 y1 रखूंगा तो 3x1 स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल्स टू 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप, तो क्या लिखूंगा मैं y1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1। अब क्या करूं, अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन है, दिस इज माई इक्वेशन 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन 1। सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मतलब y1 की वैल्यू उठा के इधर रख रहा हूं, तो ये आ गया मेरा 3x1 स्क्वायर इंटू x1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये y1 की जगह x1 रखूंगा तो x1 क्यूब माइनस 1 आएगा, x1 क्यूब माइनस 1 आएगा, तो उसको हम a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, a माइनस b मतलब x1 माइनस 1 इंटू a स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस ab मतलब x1 प्लस 1। ये बेसिकली क्या है, y1 माइनस 1 लिखा है, y1 की जगह उठा के मैंने x1 क्यूब रखा है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का। अब देखो इधर से तुम्हारा एक रूट आ रहा है, क्लियर। वैसे तो ये क्यूबिक है, बट दिख रहा है, मैं एक फैक्टर कैंसिल कर देता हूं, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। तो जैसा कि मैंने बोला था, अगर आना होगा तो अपने आप इक्वेशन से आ जाएगा, तो आ गया है,
ठीक है, अब बची इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x1 और ये x1 इधर आएगा तो 2x1, फिर -x1 -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इसमें अब दिख रहा है एक रूट 1 है, तो x1 इक्वल टू 1 इधर से एक और बार आ गया। बताऊंगा ऐसा क्यों आ रहा है, उसका बारे में डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा। और दूसरा रूट मेरा आ रहा है, x1 को 1 रखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1/2, तो -1/2। ठीक है, सो दीज आर द 2 रूट्स। ओवरऑल 3 रूट आए इस क्यूबिक के। अब देखो सिनेरियो क्या हो रहा है, वैसे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिपीटेड रूट के बारे में थोड़ा सा, कि वैसे तुम लोगों में से किसी को थोड़ा बहुत पता हो तो, जैसे अगर हमें इतना पता है कि अगर लाइन जो है अगर कर्व को टच करती है, जैसे मैंने बोला लेट्स से दिस इज सम कर्व, अगर इसको टच करती है तो हम क्या बोलते हैं, अगर इसको और इसको लाइन और कर्व को सॉल्व किया मैंने तो क्या आता है बेसिकली हमारा रिपीटेड रूट्स आते हैं। मतलब अगर मिनिमम 2 रूट तो आएंगे। लेट्स से अगर ये x1, y1 है, तो अगर इस टेंजेंट को और इस कर्व को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मतलब लेट्स से मैंने ये पैराबोला ले लिया, ये एक लाइन ले ली, इधर से y उठा के इसकी इक्वेशन में रखा, x में क्वाड्रेटिक बनेगा ना, तो पक्का उसका d 0 होगा, रिपीटेड रूट्स आएंगे क्योंकि ये लाइन इसको टच कर रही है। बट वो मैंने मिनिमम बोला, मिनिमम क्यों बोला कि ऐसा भी हो सकता है जैसे हम x³ वाला सिनेरियो ले लें, मैंने बोला y इक्वल टू x³ और x एक्सिस को सॉल्व किया तो हमारे, मैंने क्या बोला, कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स हैं, ऑल द रूट्स आर 0 0 0। तो कहने का मतलब कि हमारे कम से कम दो x1 तो आएंगी, तो वो आ रहे हैं इधर। ठीक है ना, बाकी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स कब होते हैं, वो सब डिटेल डिस्कशन हम कल की क्लास में या परसों की क्लास में, मोस्टली कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में चिंता करने की बात नहीं है। अभी इतना देखो कि 1 और 1 आ क्यों रहे हैं, मतलब आ रहे हैं मतलब मैथमेटिकली आ रहे हैं। एक तो हमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया था कि 1,1 इस पे खुद अपने आप पे लाई कर रहा है, बट हमने वो मान के नहीं सॉल्व किया, हमने तो बाहर एक पॉइंट ले लिया 1,1। हमने तो इक्वेशन से प्रूफ किया कि नहीं वो 1,1 इसी पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा चलो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं एग्जैक्ट ग्राफ बना लेता हूं इसका। अब मैं इसका एग्जैक्ट ग्राफ बना के एक बार बता देता हूं हो क्या रहा है, सिनेरियो क्या हो रहा है हमारा। कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। दिस इज माई ग्राफ, y इज इक्वल टू x³। ठीक है, दिस विल बी द सम पॉइंट 1,1 और x इज इक्वल टू -½ आया। इसका मतलब क्या है, एक तो 1,1 आया, हाँ ऐसा सिनेरियो है मेरा। एक टेंजेंट तो ये है, ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट T1 विच पासेस थ्रू 1,1। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे रिपीटेड रूट्स आए, देखो ध्यान से, टेंजेंट और कर्व के कारण इधर इसलिए हमारे 2 रिपीटेड रूट आए 1,1। और एक और सिनेरियो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू -½ तो y कितना होगा मेरा, y इज इक्वल टू -1/8। तो एक मेरा हो रहा है ऐसा सिनेरियो। देखो थोड़ा सा ग्राफ इधर और बनाता हूं थोड़ा ठीक ठाक। मैंने बोला ये एक कर्व है मेरा, देखो इधर, दिस इज अ पॉइंट। एक तो टेंजेंट मैंने बताया ये वाला है, और एक जो टेंजेंट आ रहा है ना वो एक्सक्यूज मी -½ -8 पे आ रहा है, एंड दैट टेंजेंट पासेस थ्रू 1,1। इट इज सिनेरियो समथिंग लाइक दिस, दिस पॉइंट इज 1,1 और इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये हमारी x1 y1 की वैल्यू आई -½ -1/8। दिस टेंजेंट आल्सो पासेस थ्रू 1,1 और एक अपने आप 1,1 का खुद का अपने आप टेंजेंट है खुद। तो दीज आर द 2 टेंजेंट्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे। और बाकी मैंने बोला रिपीटेड रूट्स का डिटेल डिस्कशन होगा, डोंट वरी, ठीक है ना, वो हम करेंगे उस वक्त। दोबारा मैं इस क्वेश्चन को एक बार और पिक्चर में ले लूंगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना काफी है, और फिर कल मिलते हैं अपन इसी टॉपिक से। 1-2 दिन चलेगा, 2-3 दिन चलेगा टेंजेंट नॉर्मल, उसके बाद फिर हमारा आएगा मोनोटोनिसिटी। ठीक है ना, फिर मैक्सिमम मिनिमम लाइक दैट वे। टोटल हमारे पास 6 तो है ही मिनिमम पार्ट, बाकी तो फिर ऐसा है कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हम इसमें टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है ना, बट हाँ 6 पार्ट तो है जो मैं तुम लोगों को पूरा लेने वाला हूं। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।